हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर वीडियो चैनल पर अपलोड की गई है, तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, चौबटिया उद्यान में नॉर्मल गिल के सहयोगी के रूप में किसने कार्य किया? तो ये दोस्तों किया गया था रामलाल शाह के द्वारा। नेक्स्ट, चंडी प्रसाद भट्ट को ग्लोबल 500 पुरस्कार कब दिया गया? तो देखिए दोस्तों, भट्ट जी से काफ़ी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो ये ग्लोबल 500 पुरस्कार इनको दिया गया है 1987 में। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो देखिए ये स्थान है आपका यहाँ पर गोपेश्वर। 1964 में इसकी स्थापना हुई है चंडी प्रसाद भट्ट जी के द्वारा। नेक्स्ट, एवरेस्ट के देवता नामक रचना है। तो देखिए दोस्तों, एक रचना एग्ज़ाम में बन रही है। इसी वीडियो के एंड पर कुछ 8 से 10 जो संस्कृति से संबंधित पुस्तकें हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये एवरेस्ट के देवता के रचनाकार हैं विद्यावती डोभाल। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? ये काफ़ी पहले पूछा जाता था क्वेश्चन दोस्तों, 1986 में। किस वैज्ञानिक ने पिरूल से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाई थी? तो ये हैं आपके एस पारेख। आगे चलते हैं। नमामि गंगे योजना के तहत किन स्थानों पर जैव विविधता पार्क बनाए गए थे? तो दोस्तों 2 स्थान थे, एक था आपका देहरादून, दूसरा ऋषिकेश। और ये जो अभियान है ये था आपका 7 जुलाई 2016। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन बिल्कुल बनता है ऐसा भी, तो ये हुई है आपकी 21 फरवरी 2005। नेक्स्ट है, बद्रीनाथ पर डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ? तो ये होता है 2003 में। केम्प्टी जलप्रपात पर डाक टिकट जारी हुआ, तो ये हुआ है आपका 2003। बाकी देखिए दोस्तों, अब वीडियोस जो है यहाँ पर रेगुलर आएंगी। काफ़ी लंबा ब्रेक मान के चलना, 4 से 5 महीने का ब्रेक था, वीडियोस नहीं आई। तो देखिए दोस्तों, एक व्हाट्सएप ग्रुप कल या परसों ही बनाया है मैंने। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको मैं ग्रुप की लिंक भेज दूँगा। तो वहाँ पर ऐड होकर अब क्या करने वाले हैं, जो आगामी हमारे एग्ज़ाम्स में उनके हम करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन। अब देखिए, कनिष्ठ सहायक का भी नोटिफिकेशन आपका नवंबर में देखने को मिल जाएगा, सॉरी दिसंबर में। वो उसका एग्ज़ाम शायद मई में है। अभी काफ़ी एग्ज़ाम्स हैं, अब देखिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल आप सपोर्ट करना, आप जो भी इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना। वहाँ पर आपके एकदम फ्री क्लासेस होती हैं, एकदम क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए जाते हैं। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट, राज्य में पहला हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए ये क्वेश्चन बनाया है, कब मनाते हैं? ये आपका 9 सितंबर और प्रथम बार मनाया गया है 2015। पहाड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं 11 दिसंबर। नेक्स्ट है, पंचायती पद्धति लागू करने वाला चंद शासक? तो ये है कल्याण चंद। कुमाऊं के विलासी राजा की उपमा दी जाती है, तो ये चंद शासक रहा है आपका वीणा चंद। इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का विलासी राजा। आगे चलें अब। कंकोड़ा खाल आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो देखिए दोस्तों, ये जो है ये अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी के द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, जो 1921 में। कहाँ पर? चमोली में। नाम है कंकोड़ा खाल आंदोलन। कुमाऊं गजेटियर में किस स्थान को ईश्वर का वचन कहा गया है? तो ये बोला गया है बागेश्वर को। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए डाडा मंडी सम्मेलन कब हुआ था? महत्वपूर्ण है, देखो डेट नहीं भी याद करोगे चलेगा, 8 दिसंबर 1940। नेक्स्ट, नैनीताल में बिना लाइसेंस मछली पकड़ना कब अवैध घोषित किया गया था? ये है आपका 1902। देखिए दोस्तों, एक दिन क्या करेंगे यहाँ पर 1 लाइनर्स करेंगे और नेक्स्ट डे करेंगे यहाँ पर MCQs। तो अगले दिन जो वीडियो आएगा वो MCQ से रिलेटेड होगा, जो एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होगा। देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में जो है आपके 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं आपके, जो डायरेक्टली 1 लाइनर के बेसिस पर पूछे जाते हैं। बाकी आपके जो हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस आजकल ट्रिकी टाइप के बनाए गए हैं, जिसमें आपको कथन निष्कर्ष वाले भी काफ़ी हैं। वो सब हम MCQ वाले अपने वीडियोज़ में देखते रहेंगे। आगे चलते हैं अब। राज्य में हिमालय दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये होती है 7 फरवरी 2015। मानस खंड में किस नदी को यमुना बोला गया है? तो देखिए, मानस खंड में बोला गया है गोमती नदी को यमुना। किस नदी को गंगा बोला गया है? अब देखो ये भी मानस खंड के दोनों क्वेश्चन साथ साथ, इसको याद कर लेना। यमुना बोला गया है गोमती को, उसी प्रकार गंगा बोला गया है सरयू को। किस में? मानस खंड में। उत्तरायणी मेले को राज्य का सबसे प्राचीन मेला किसने बोला? तो ये बोला गया है शर्मन ओगले के द्वारा। गांधी जी ने कौसानी में कुल कितने दिन प्रवास किया था? ये काफ़ी रिपीटेड है क्वेश्चन, ये है 12 दिन। गंगा स्वच्छता दिवस बिल्कुल ईजी हो जाएगा, 17 दिसंबर।
कत्यूर घाटी में बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो ये है आपका ज्ञानचंद के द्वारा कराया गया है। अजय पाल को आदिनाथ शब्द से किस में संबोधित किया गया है? तो देखिए यहाँ पर 2-3 टाइप से क्वेश्चंस निकल के आएंगे। तो सबसे पहले देखो, अजय पाल को क्या बोला गया है? आदिनाथ। ये बोला गया है ठाकुर सूरवीर पंवार जी के द्वारा। अब ये इनका एक ग्रंथ है, देखो सांवरी ग्रंथ। अब क्वेश्चन कैसे आया था, ये जो सांवरी ग्रंथ जो है पुस्तक है, ये किस विधा पर आधारित है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर इसमें तांत्रिक विधा। ये अभी शायद किसी लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे घूम फिर के देखो क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। द्वैदीप्यमान नक्षत्र राजा किसको बोलते हैं? तो ये है अजय पाल। किस पंवार शासक द्वारा जात पात व्यवस्था खत्म की गई? तो ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। तो ये है आपका अजय पाल। किस युद्ध के पश्चात बलभद्र शाह ने अपने आप को बहादुर शाह की उपाधि दी? तो ये भी रिपीटेड है, सभी को पता होगा दोस्तों। 1581 में क्या होता है, रुद्रचंद की हार हो जाती है यहाँ पर, जिसको बोला गया है ग्वालदम का युद्ध। उसके बाद यहाँ पर बलभद्र शाह जो है पंवार शासक, ये खुद को क्या देता है यहाँ पर, बहादुर की उपाधि। चलिए आगे चलें। किस पंवार शासक ने सर्वप्रथम चित्रशाला की नींव रखी? ये भी इजी है बिल्कुल, ये है बलभद्र शाह। आगे चलें। अब देखो कुछ मेले लिए हैं मैंने, बनते हैं बिल्कुल सांस्कृतिक वाला टॉपिक है, तो बिल्कुल मान के चलना। एक क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन बनने लग गए अब तो। जैसे उसमें देखो यात्राएं भी कवर होती हैं, आभूषण भी होते हैं, जो भी मतलब सांस्कृतिक तथ्य हैं वहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल अब बनते हुए चलते हैं। तो देखो नखोली का मेला लगेगा आपका देहरादून। अगला है आपका बोरी मेला और पनाई, तो ये दोनों हैं आपके चमोली जनपद में। नेक्स्ट है नाग टिब्बा, ये काफ़ी रिपीटेड है, ये है आपका टेहरी। अगला है आपका माघ मेला, तो ये है उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है मकर वाहिनी मंदिर। तो देखो मंदिर तो बिल्कुल आसान है, हरिद्वार में। इसकी शैली जरूर आप याद करना इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी आपकी द्रविड़ शैली। विंसर महादेव मंदिर का निर्माण किस चंद शासक ने किया था? तो ये है आपका कल्याण चंद के द्वारा। अगला है बाल्टी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पिथौरागढ़। नेक्स्ट है आपका सुखराम और सुंदर डूंगी ग्लेशियर, तो ये दोनों हैं आपके बागेश्वर। अगला है कीर्ति, तो ये कीर्ति ग्लेशियर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। अब देखो यहाँ पे मैंने जो लेटेस्ट बुक का पैटर्न चल रहा है फिलहाल, तो उससे संबंधित कुछ सांस्कृतिक पुस्तकें ली गई हैं, इनको आप ज़रूर से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पहला आपका उत्तराखंड के लोकवाद्य, तो इसके जो राइटर हैं ये हैं आपके जुगल किशोर। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन पुस्तक, तो इसके हैं अनुपम मिश्र। नेक्स्ट है संरक्षण और विनाश, तो इसके हैं सरला बहन, इनका नाम भी पूछते हैं, ये है मिस कैथरीन हेलेमन। अगला है आपका हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल नोट्स ऑन कुमाऊँ, तो ये है डी तिवारी। अगला है उत्तरांचल प्रदेश, तो ये है भगत सिंह कोश्यारी जी की। अगला है प्राचीन मुद्रा, तो ये है रामचंद्र वर्मा। हिमालय का इतिहास, ये रिपीटेड है, ये बुक आई हुई है ऑलरेडी, ये है मदन चंद्र भट्ट। अगला है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, तो देखो ये दोनों थोड़ा सा नाम थोड़े से कंफ्यूज कर सकते हैं। नवीन इतिहास है यशवंत सिंह कटोच। कुमाऊँ बिल्डिंग्स यशोधर मठपाल, रिपीट आई हुई है ये पुस्तक। अगला है क्रीड़ा पथ उत्तरांचल, तो इसके हैं राजेश मोहन उप्रेती जी। तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो हो चुका है एंड, पसंद आया तो एक शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे MCQs। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।